नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या हो। एक ऐसे दिन जो दिन था मंगलवार का, अभी तक तो काफी शुभ रहा है। एक वोलेटिलिटी फैक्टर होता है शुक्रवार का, बट अभी तक एज ऑफ नाउ वो वोलेटिलिटी को आप कह सकते हैं इट्स डायरेक्शनल वोलेटिलिटी, यानी एक दिशा में जाने के बाद थोड़ी उठा पटक है, लेकिन दैट डायरेक्शन, वो दिशा अभी तक परसिस्ट कर रही है। उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार जरा निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स लेके आइएगा, थोड़ा सा मतलब लेवल्स को देखते हैं, और उसके बाद तेजस शाह आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। उनका पर्सपेक्टिव निफ्टी बैंक पे, स्टॉक्स पे और ऑप्शंस पे लेंगे। तेजस, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा प्लीज़ मॉर्निंग की अप्रोच क्या थी उससे बातचीत करते हैं। देखिए, हमें सीज फायर सुबह सुबह अगर आप देखें, गिफ्ट निफ्टी के खुलने से पहले वो खबर पूरी आ चुकी थी। सीज फायर, क्रूड का एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट, क्रूड का स्लिप होना, वो हमारे लिए एक बहुत पर्याप्त स्थिति थी। एफआई शॉर्ट थे, बट मार्केट स्ट्रॉन्ग था। कल भी हमने 25,000 ट्रेजेक्ट्री छुई इंट्राडे में। तो सारी की सारी चीज़ जो थी हमारे फेवर में थी, बट सिर्फ इक्वेशन ये कह रही थी कि जिसके पास लॉन्ग है वो तो अच्छा है, बट क्या वो लॉन्ग्स को खुलते ही काट ले? नो, नॉट एग्जैक्टली। ऐसा बिल्कुल नहीं करना था। सुबह क्लियरली बात हुई थी कि रेजिस्टेंस 25,080 और 25,123 जो कि हमारे इस स्विंग का हाई है, जो कि वीकली चार्ट्स पे एक इंपॉर्टेंस रखता है। द मोमेंट यू विल क्रॉस दिस जोन, अ स्विंग टुवर्ड्स 25179, 213 और 289 लुक्स पॉसिबल। अब आपकी स्क्रीन पे एग्जैक्टली 289 है, एग्जैक्टली। और मैंने अपनी कमेंट्री में लास्ट लाइन में एक और चीज लिखी थी, इफ यू गेट अ क्लोज अबाउट 25123, अगेन कमिंग बैक टू RS1, अगर आपको 25,123 के ऊपर एक क्लोज भी मिल रहा है, अगर ये हफ्ता ट्रेवल करना शुरू कर रहा है RS1 के ऊपर, वीकली चार्ट्स पे कुछ कैंडल्स का डेफिनेशन ये कहता है कि आपकी एक ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी। और मैं फिर बता रहा हूं, दैट्स 25388, 25,388 से लेकर 25,510। वो यहां मेंशन नहीं है, बट मैंने वो लिखा था अपनी समरी में कि द मोमेंट यू विल क्लोज अबव 123, a trajectory for 388 और 510 will open। अभी भी इस सीरीज के बुधवार बृहस्पतिवार बाकी हैं। आइए देखते हैं ऑप्शंस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं। क्या 25,500 की कॉल पे राइटर्स सवार हो रहे हैं? एक ऐसा सेंस मिल रहा है क्या? आप नहीं कह सकते। कोई भी आके ये कॉल नहीं ले रहा है कि दैट्स इनफ। नो, नॉट एग्जैक्टली। 25,500 पे कॉल आइटम नहीं आ रहा है, वो इनफैक्ट शेड हुई है ओ भाई। तो अगर ये कह देना कि क्या ये अपसाइड यहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कहना गलत होगा एज पर द ऑप्शन स्टैट्स। और नीचे जिस प्रकार की पुट राइटिंग 25,200 पे है, आउटस्टैंडिंग वाई 1,11,00,000, जिसमें से करीब 95 लाख पुट आज बिकी हैं। इट सिंपली इंडिकेट्स, जो मैं बात कह रहा हूं, 388,510 विल ओपन later or sooner if you get a close above 25123। ये स्टैट्स इसके फेवर में है। अब आते हैं, देखिए इंट्राडे में अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो फ्रैंकली स्पीकिंग जिस प्रकार की पुट राइटिंग 25,200 पे हुई है, योर स्टॉप लॉस विल कम क्लोजर टू आई थिंक 25180 175, बट स्टैट्स स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा निफ्टी की। नाउ लेट्स कम टू निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक 56,785 पे सिंपली सुबह बात ये हुई थी कि जैसे ही आप 56,500 के कॉलाइटर्स के ऊपर ट्रेड करेंगे, अपर स्विंग्स खुल जाएंगे। लेके आइए RS1 की प्लेट। क्या था वो था 56,331 और 56,510, 368 और 531, सॉरी नंबर पलट गया वो। और इसके ऊपर 742 का जो कि आ चुका है, और 910 का, और इवन 57,074 का लेवल खुल जाएगा। आगे देखते हैं स्टैट्स क्या कह रहे हैं निफ्टी बैंक के। देखिए आज सुबह सुबह सरकारी बैंकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और सरकारी बैंक जिस दिन अमूमन चलते हैं, निफ्टी बैंक अंत तक मजबूत रहता है। 5700 का कॉल राइटर बैकफुट पे, सिंपली अगर आप देखें 5,64,000, एक सब्सटेंशियल शेडिंग यहाँ पे हुई है। कॉल राइटर्स नहीं है, और स्लाइट टर्बुलेंस आएगी 56,800 पे, करीब करीब 7.5 लाख कॉल वहाँ पे खड़ी हैं। और जिस प्रकार की पुट राइटिंग अभी हो रही है 56,500, वो इंडिकेट्स कि जो लेवल हम छोड़ के आए ब्रेकआउट के तौर पे
531 वो इंट्राडे में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे अब काम करेगा। तो सिंपली निफ्टी पे क्या व्यू है, एक 388-510 का जोन खुल रहा है और बैंक निफ्टी के लिए फर्स्ट इंस्टेंस में कम से कम नहीं तो 57-106। चलिए अब हमारे मेहमान से बातचीत करते हैं। तेजस, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। तेजस, इंडस्ट्रीज पर आपका व्यू क्या है, निफ्टी बैंक पर क्या सेंस रखते हैं आप अभी? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी पिछले 4 से 5 हफ्तों में एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। 24,500 का बेस था, 25-25 150 के करीबन काफी रहिश करता था। तो आज के सत्र में हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है, ग्लोबल टेंशन जो था वो ईज होने के चलते। तो ये जो तेजी का दौर है, हमें लग रहा है कि ये जो तेजी है वो कायम रहेगी और ऊपर में 25,500 तक के लेवल ऑन इमीडिएट बेसिस टेस्ट कर सकता है। जो पहले रजिश करता था 25 100 150 का लेवल, वो अभी एक सपोर्ट बन जाएगा। तो जब तक 25 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी, बायस पॉजिटिव है और फ्रेश ब्रेकआउट के चलते आने वाले दिनों में हम 25 500 तक के लेवल देख सकते हैं। ओके, चलिए और निफ्टी बैंक पे आपका व्यू? और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक जो है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई से 2-3% नीचे है, बट बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस स्विंग हाई बना था 57,050 का, वो वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो यहाँ से भी ये जो बैंक निफ्टी में जो रैली है वो बरकरार रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे 57,000 57,050 रीटेस्ट हो सकता है और एक बार ये लेवल ऑन क्लोजिंग बेसिस सरपास होता है तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 58,000 तक भी निफ्टी बैंक जा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी बैंक का भी सपोर्ट जो है वो मेजर सपोर्ट 56,000 56,100 के करीबन है और इमीडिएट बेसिस पे जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो करीबन बैठ रहा है 56,450 पे। तो जब तक ये दोनों लेवल इंटैक्ट है, बायस पॉजिटिव है, इमीडिएट बेसिस पे टारगेट रहेगा 57,000 टू 57,050 का। और एक बार वो लेवल सरपास होता है तो बैंक निफ्टी में हम आने वाले दिनों में 58,000 तक के भी लेवल देख सकते हैं। ओके, ये है व्यू आपका निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। जय, आपके 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया क्या रहेंगे इस वक्त के? तो आज का जो मेरा पहला आइडिया है वो भी बैंकिंग क्षेत्र से। बैंकिंग एज अ सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये जो रैली हम देख रहे हैं वो बैंक ही लीड कर रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक मेरा टॉप पिक है। आईसीआईसीआई बैंक की हम बात करें, ये स्टॉक में कभी रिसेंटली एक स्विंग बाई बना था 1471 का और उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था। लास्ट 5-6 दिनों से स्टॉक अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट देख के स्ट्रेंथ दिखा रहा है और आज के सत्र में 20 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास कर दिया है। तो आईसीआईसीआई बैंक में करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी करिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1394 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 1470 का और वो लेवल सरपास होता है तो दूसरा लक्ष्य रहेगा 1505 का। दूसरा जो स्टॉक है वो मेरा मेटल सेक्टर से है, टाटा स्टील लिमिटेड। ये स्टॉक में भी एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया है और रिसेंटली 150 के करीबन स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है। आज के सत्र में भी एक गैप अप ओपनिंग हुई है और 20 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास कर दिया है। तो करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी करिए टाटा स्टील में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 151 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 162 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 165 का। और तीसरा जो स्टॉक है वो है भेल लिमिटेड। ये स्टॉक भी एक आउट परफॉर्मर रहा है रिसेंट टाइम्स में और स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा के पिछले 2-3 दिन से 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट देके एक अच्छी खासी रैली दी है। और आज के सत्र में भी हम एक अच्छा खासा फॉलोअप बाइंग देख रहे हैं स्टॉक में। हायर टॉप हायर बॉटम के स्ट्रक्चर है स्टॉक में, प्लस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी करिए। भेल में स्टॉप लॉस लगाना है 253 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 269 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 275 का। ओके, बीएचएल आपका एक ट्रेड रहा है और 261.75 पे अच्छे एक एज पे हैं और प्लीज़ सारे ट्रेड्स एक एक करके स्क्रीन पे रखिएगा। ICICI बैंक फ्यूचर्स लगभग 1470 का लक्ष्य यहाँ पर 1433 पे ट्रेड करता हुआ आपने मेटल्स में टाटा स्टील को ग्रिप किया और बी टाटा स्टील भी डॉक्टर साहब वो भी दिखाइए जरा प्लीज़। हाँ, तो टाटा स्टील की एक कॉल है, एक बीएचएल हो गया और एक आईसीआईसीआई बैंक हो गया। मीनवाइल निफ्टी ने 25,307 को स्ट्राइक कर दिया। मैं कह रहा हूँ फिर कि 388 एंड 510 की ट्रैजेक्टरी आपके लिए खुल गई है। निफ्टी डे हाई, निफ्टी बैंक के डे हाई, शानदार मूव। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की। एक ऐसे दिन जब बाजार में शानदार तेज़ी है और निफ्टी
1.25% ऊपर, निफ्टी आईटी इटसेल्फ 1.25% ऊपर, निफ्टी बैंक 1.5% ऊपर। क्या वजह है कि केपीआईटी बैकवर्ड पे है? अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो खबर समझ लीजिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और केपीआईटी टेक के बाद। डे हाई बोथ निफ्टी बैंक एंड मोर स्पेशली मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इस वक्त निफ्टी आईटी पर भी। निफ्टी आईटी भी मोर और लेस अगर आप देखें तो इस वक्त दिन के सर्वोच्च स्तरों के आसपास ट्रेड करता हुआ, लेकिन केपीआईटी की ये गिरावट आज आपको खलेगी। स्टॉक अभी भी डेरों पे ट्रेड करता हुआ सारे एवरेज के नीचे, और एक ऐसे समय में जब बाजार ताबड़तोड़ तेजी दिखा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो मेरे ख्याल से आप समझना चाहेंगे। दरअसल आज से सिर्फ 5 रोज पहले तक मिड कैप आईटी में केपीआईटी बहुत स्ट्रांग था, सारे एवरेज के ऊपर ट्रेड करता, बट सडन कोलैप्स। बट रीज़न क्या है, बातचीत करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विन्नी इस वक्त मौजूद हैं। विन्नी, एग्जैक्टली क्या रीज़न रहा इतने बड़े सेटबैक का, आज शार्प सेल ऑफ? एब्सोल्युटली शार्प सेल ऑफ जो दिख रहा है आज केपीआईटी में, बिकॉज उनकी वो जो क्वार्टर अपडेट आई है, मिड क्वार्टर अपडेट है ये। यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो कंपनी हाईलाइट कर रही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, जो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, टैरिफ की सर्टेनिटी भी अभी तक नहीं आई है, तो उसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा म्यूटेड है। उसके अलावा डील पाइपलाइन स्ट्रांग है, पर वहाँ पे क्या चल रहा है कि जो कन्वर्जन होती है डील्स की वो थोड़ी स्लो हो रही है, बहुत स्लो पेस पे चल रही है। उसके अलावा रैम्प अप्स जो है डील विंस की, वो भी स्लो पेस पे चल रही है। प्रोग्रेस हो रहा है पर स्लो पेस पे, तो सब धीमी धीमे पेस पे चल रहा है। उसकी वजह से ओवरऑल डिमांड यूरोप में अच्छा है, पर यूएस और एशिया में डिमांड की भी थोड़ी कंसर्न्स है, वहाँ पे थोड़ी अनसर्टनिटी उस डिमांड पे चल रही है। तो ये थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं कंपनी के लिए, और मे बी प्रेशर भी रहेगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इन Q1 FY26, क्योंकि ये टाइम वर्सेस Q4 FY25 कंपेयर करेंगे तो वन टाइम गेन भी नहीं रहेगा। कंपनी ये भी हाईलाइट कर रही है कि अदर इनकम में भी थोड़ी गिरावट दिख सकती है या थोड़ी कमी दिख सकती है। वाई? बिकॉज उनकी जो फॉरेक्स रेट्स है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ये क्वार्टर में देखें तो काफ़ी सारे जंप्स हुए हैं, तो उसकी वजह से स्पाइक डाउन भी गिरा है फॉरेक्स एक्सचेंज रेट, और उसकी वजह से अदर इनकम भी कम हो सकती है। तो ओवरऑल डिमांड में वीकनेस दिख रही है, एनवायरनमेंट में वीकनेस है, कन्वर्जन फास्ट नहीं हो रहे, उसकी वजह से आज स्टॉक नीचे है। नाउ कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने भी एक नोट निकाली है यहाँ पे आज सुबह, सेल रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 1000 रुपीज़। उन्होंने कट कर दिया अपना FY26 FY28 का जो अर्निंग्स है बाय 3 to 4%। जेपी मॉर्गन ने भी सिमिलरली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q1 FY26 कंपनी के लिए वीक रहेगा, डिक्लाइन दिखेगा यहाँ पे, और मे बी बाउंस बैक दिख सकता है Q2 FY26 से। ऑर्गेनिक ग्रोथ वहाँ पे भी उन्होंने कट कर दिया बाय 4% फॉर FY26, और ओवरऑल FY26 टू FY28 की जो कैगर एस्टिमेट है वो भी 2% से कट कर लिया, और अब उनका नया एस्टिमेट है 14.5%। सो इसकी वजह से आज स्पेसिफिकली जो वीक अपडेट आया हुआ है कंपनी से, हम गिरावट देख रहे हैं स्टॉक। जी हाँ, अगर आप देखें तो यहाँ पे इस कह सकते हैं। वेरी शुक्रिया आपका। मल्टी डायमेंशनल सेटबैक केपीआईटी और 13 पे डेलो पे ट्रेड करता हुआ। जय, आपकी एग्जैक्टली इस पर अप्रोच क्या होगी? मतलब इट्स ए कंप्लीट कोलैप्स, बिलो ऑल एवरेजेस, मतलब सबके नीचे ट्रेड करता हुआ तेजस, कैसे अप्रोच करेंगे? हमें किसी की लॉन्ग है तो क्या अनवाइंड करनी चाहिए यहाँ पे 13 पे? वीरेंद्र जी, आज जो डैमेज हुआ है काफ़ी गहरा डैमेज हुआ है। स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज भी तोड़ दी है, बट इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था करीबन 1309 के करीबन है, तो मेरे हिसाब से 1309 के बीच में काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। तो किसी की अगर लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है तो एक 1300 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर 1300 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है और कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है तो ही फिर डाउनवर्ड जो मोमेंटम है वो एक्सेलरेट होगा, और इन दैट केस 1235 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ से या तो एक पुल बैक रैली आती है उसमें एग्जिट कीजिए, या तो किसी की पोजीशन अटकी हुई है तो 1300 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ओके, केपीआईटी ये इस वक्त डीलों पे आके ट्रेड करता हुआ और दिन के सबसे निचले स्तरों पे आके ट्रेड कर रहा है। पिन है यहाँ पर। मीनवाइल कुछ और स्टॉक्स को देखिए जहाँ पे इस वक्त स्ट्रेंथ आ रही है। मैं एक दो स्टॉक्स मार्क करता हूँ फिर, क्योंकि ब्रेक के लिए चलेंगे, क्योंकि निफ्टी भी, बैंक भी डे हाई पर है। जय, एक बार हल्का सा टिक दीजिएगा जहाँ जहाँ स्पाइक्स आ रहे हैं। लुक एट ब्रिटानिया, डे हाई पे, दिन के सर्वोच्च स्तर पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट का केस है। डे हाई रेंज ब्रेकआउट, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को?
देखिए, ब्रिटानिया की बात करें तो डेली चार्ट पे काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। जैसे कि आपने बताया 6-7 दिन के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म की है। कल के सत्र में भी एक नीचे से काफ़ी अच्छी बाइंग थी। 50 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करके एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म किया है हैमर, और आज फॉलोअप बाइंग भी आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक यहाँ से रैली कर सकता है और ऊपर में जो है इमीडिएट बेसिस पे 5700 से लेके 5730 तक जा सकता है। ओके, तो ये ब्रिटानिया भी बात थी, डे हाई पे आकर स्टॉक ट्रेड करता हुआ, मार्केट से डे हाई। तो अब बहुत सारे स्पेस ऐसे हैं जो कि अब तक नहीं डिलीवर कर पा रहे थे, वो भी आके अपना पार्टिसिपेशन देते हुए। खैर, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और निफ्टी वो 25,300 की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड की तरफ। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज, कहाँ कन्विक्शन है आपको ऑप्शंस में इस वक्त, आपका ऑप्शन ट्रेड आज? तो आज का जो मेरा ऑप्शन का Yes. ट्रेड है वो भी बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंक से हमें लग रहा है बैंकिंग एज अ सेक्टर आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो कोटक बैंक मेरी टॉप पिक है। ये स्टॉक ने कल के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था, और इसका जो 61.8% जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था एंटायर फॉल का, वो भी आज सरपास हो गया है। गैप अप ओपनिंग भी हुई है। तो ये जो सारे लक्षण है दिखा रहा है कि कोटक बैंक अभी अपना जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है 2300 के करीबन वो रीटेस्ट कर सकता है। तो 2240 का जुलाई महीने का कॉल आपको खरीदना है, जो करीबन 59 के करीबन ट्रेड कर रहा है। 56-59 के बीच में इसको अक्यूमुलेट करिए, और इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 45 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 76 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 90 का। कोटक महिंद्रा बैंक क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट। अच्छा, आपको याद होगा कोटक, हम सुबह आशीष और मैं टीम में बात कर रहे थे, सीधा सौदा में हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, और कोटक ने बहुत ही, अगर आप देखें, खूबसूरत गैप को फिल किया था। मेरे ख्याल से जो 2 और 5 मई के बीच में परचेस करता था, जैसे ही कटा, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडेक्सेस पर रखी। निफ्टी अब थोड़ा सा 25,300, ये लाजमी है कि इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा, अगर आप देखें, डगमगाएगा, क्योंकि अमूमन एक बड़े मूव के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आए, डे ट्रेडर्स ऑफलोडिंग करें, ये लाजमी है। बट ओवरऑल मोटे तौर पे अगर आप देखें तो आप 25,200 की ट्रैजेक्टरी को जब तक मेंटेन कर रहे हैं, इट्स सेफ, इट्स सिक्योर। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।